नमस्कार दोस्तों, जय श्री सूर्यदेव भगवान। दोस्तों, स्वागत है एक बार बहुत बहुत एक फिर से हमारे YouTube चैनल में दो मित्रों कैसे हैं। आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपने घरों में मस्त होंगे। मित्रों, आने वाले अगले 3 दिनों में मित्रों 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च 2025 यानी आने वाले अगले 3 दिनों में आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बदकिस्मत वो इंसान होगा जो आज की वीडियो को नजरअंदाज करेगा। जी, हमें तो आपने बिल्कुल सही सुना। कोई अपना आपकी आंखों से दूर जाने वाला है। इन 3 दिनों में तो साथियों को जाइए सावधान, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। बहुत गंभीर जानकारी हम आपको देने वाले, इसलिए वीडियो को मिस करने की भूल मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में हमने गंभीर सावधानियां के बारे में बताएं, ताकि आप कुछ गलतियों से रोककर आने वाले खतरों को आप रोक सके। और अंत में भगवान सूर्य देव से संबंधित 2 से 3 उपाय बताए हैं, जिनके भी जीवन काम नहीं बन रहा है, का बार बार काम में समस्या उत्पन्न हो रहे, तो उनके लिए यह उपाय है। साथ में यह उपाय को आप सभी जरूर कीजिएगा। इस उपाय को अगर अपने सच्चे श्रद्धा से कर लेंगे तो यकीन मानिए भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी काम में परेशानी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले, भगवान सूर्य देव के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय सूर्य देव, जय श्री हरि नारायण। जो भी व्यक्ति एक साथ 2 बड़े देवता का नाम लिखेंगे, अपने प्यारे हाथों से तो भगवान का साक्षात दर्शन होगा और जीवन के तमाम दुख दर्द मिट जाएगा। और जो भी जातक कर लेगा इस उपाय को, उसके जीवन में कभी ग्रह दोष नहीं लगेगा। और ग्रह स्थिति सभी दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगले 3 दिनों में जो भगवान की माया है और ग्रहों की जो चाल है, दोनों मिलकर क्या आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम बताने वाले वीडियो में यह भी हम बता देंगे दोस्तों कि अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में कैसे कैसे खुशखबरी मिलेंगे, कौन से काम में नुकसान होंगे, उनसे काम बनेंगे, और इन 3 दिनों में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेरोजगारों के लिए समय कैसा साबित होगा, तो एक एक करके विस्तार पूर्वक सभी स्तरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बस आपसे हाथ जोड़कर इतना ही रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय को निकालना है और इस वीडियो को देखना है। आज आप इस समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, तो बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत करेंगे गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर, प्यारा सा अनमोल विचार के साथ। यह अनमोल विचार आपका मार्गदर्शन करेगा। जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, यह अनमोल विचार आपका मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। यानी आपकी आपकी पड़ोसी या आपके मित्रों की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जब आपका समय आएगा आप भी चमकेगी। आज हो रहा है तो उसे व्यक्ति का दौर चल रहा है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब बहुत जल्द आपके भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं। बात अगर सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। यूं कहे तो दोस्तों, कुछ घटना ही होने वाला है। देखिए मित्रों, मनुष्य के जीवन में जब अपनों से लगाव हो जाता है या किसी पराये से भी लगाव हो जाता है, तो अगर कभी वह इंसान हमारे जीवन से दूर जा रहा होता है तो बहुत ही दिल में चोट लगता है। यूं कहे तो ऐसा लगता है कि हमारे सब कुछ लूट रहा है, सब कुछ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इन 3 दिनों में आपकी संतान, जो दिल का टुकड़ा है, दिल का कलेजा है, पढ़ाई के इरादे से या किसी इरादे से
बाहर कॉलेज में अध्ययन के लिए जा सकते हैं। 95% गारंटी है साथियों। आपके बच्चे, आपकी संतान किसी भी इरादे से आपको छोड़कर जा सकते हैं। जब आपका कोई अपना आंखों से दूर जाएगा तो दुख तो होगा ही, लेकिन उनके सुनहरे भविष्य के लिए आपको थोड़ा बहुत त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आपको सावधान होने वाली बात यह है कि जिन पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा रहते हैं, आपस में बनती नहीं है। हर वक्त एक दूसरे को बात तानों की तरह चुभती है। अब आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर ससुराल जा सकती है। थोड़ा यहाँ पर आप सुबह सावधान रहिए, बात का बतंगड़ ना बनाएं। कोई अपना गलत रवैया के वजह से जा सकते हैं, तो अपने वाणी पर इस समय जरा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि आपकी वाणी भी बहुत बाण की तरह देखा है। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, वरना वाणी से कोई दुखी हो सकता है और घर छोड़कर जा सकता है। कोई अपना आंखों से दूर जा सकता है। दोस्तों, जो यह आने वाले 3 दिन है, कुछ नया करने का है। अगर आप सूझबूझ से कम लेंगे तो आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। मेहनत और धैर्य से लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। कोई दूर का रिश्तेदार आपसे मिलने आपके घर आ सकता है, और जब रिश्ते डर आते हैं तो भगवान के रूप में आते हैं। मेहमान भगवान होते हैं, उनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। इसी के साथ में जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह के लिए प्रस्ताव की बात छिड़ सकती है। कोई अपना ही मामा पक्ष की व्यक्ति आपकी वह बात पक्की करने वाली है, लेकिन जो विवाहित हैं, उन्हें संतान का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर पर अगर काम करते हैं तो जरा ध्यान से कीजिएगा, कुछ डिलीट हो सकता। कुछ महत्वपूर्ण फाइल अगर आपके हाथ से डिलीट हुई तो एक तो मेहनत आपकी बढ़ सकती है, दूसरा दिमाग चिड़चिड़ापन रह सकता है माँ, और कहीं भी आपका नहीं लगेगा। कहीं से मन मुटाव चल रहा है तो पहले उसे सुधारिए। जो आपका शुभचिंतक है या बहुत गरीबी है, उसे व्यक्ति को आमने सामने बिठाकर 2-4 बात साझा कर लीजिए, ताकि आपकी कम पर पूरी तरह से मन लगने लगे और हर एक काम में मन लगे और हर एक काम को बेस्ट दे। इस दिन आपके कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को सराहेंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। व्यापारियों के लिए यह दिन नए अनुबंधों और सौदों को अंतिम रूप देने के लिए अच्छा है। साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वित्तीय रूप से यह दिन आपके लिए संतुलित रहने वाला है। यदि आपने पहले किसी निवेश योजना में पैसा लगाया है तो उससे अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सिरदर्द, माइग्रेन या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान पान में लापरवाही न करें। योग और ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी होगा। यदि आप अपने साथी से कुछ छिपा रहे हैं तो यह भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। आपके सहकर्मी आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं। व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन उसके भुगतान में देरी हो सकती है। धन की आवक बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने की कोशिश की थी तो आज इसमें सफलता मिल सकती है। घर की साज सज्जा पर अधिक खर्च करने से बचें। आज आपको कमर दर्द या जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। अधिक देर तक बैठने से बचें और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पानी का पर्याप्त सेवन करें और तैलीय भोजन से बचें। चारों ओर प्यार की तलाश करें और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के प्यार मिल जाएगा। छोटी मोटी असहमति हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध मजबूत होगा। आप शादी का फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते को माता पिता का सपोर्ट मिलेगा।
अपने साथी को चीजें डिसाइड करने का मौका दें, सम्मान और देखभाल दें, और बदले में आप भी वैसी ही उम्मीद कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके सहकर्मी के बीच कुछ पनपने की संभावना है। उत्पादकता से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं। इस समय का पहला भाग संतोषजनक नहीं हो सकता है, और इससे आपके और मैनेजमेंट या सीनियर के बीच मनमुटाव हो सकता है। सफल होने के लिए ऑफिस की राजनीति से बचें और काम पर ध्यान केंद्रित करें। क्लाइंट को खुश रखें। सप्ताह का पहला भाग व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, और उद्यमियों को सप्ताह के मध्य में ही भाग्योदय होगा। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन भुगतान करते समय दिक्कत हो सकती है। आपको बड़ी रकम उधार देते समय अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे वापस पाने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप घर की मरम्मत या उसका रिनोवेशन कर सकते हैं। कुछ मकर राशि वालों को आर्थिक दान से खुशी मिलेगी। इस समय म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट सुरक्षित निवेश विकल्प हैं। दांतों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान करेंगी। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सब्जियां काटते समय उन्हें कट लग सकता है। नींद से संबंधित समस्याएं भी वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित कर सकती हैं, जिनके लिए चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उनके पास मेडिकल किट जरूर तैयार होनी चाहिए। सुबह या शाम को सैर पर जाएं। इससे आपकी फिटनेस में काफी सुधार होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है कुछ उपाय के बारे में बात करने का। यह उपाय बहुत ही सरल और साधारण है। जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार रविवार को सूर्य नमस्कार करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, जिससे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होने पर जातक को रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों के मुताबिक ही सूर्य देव को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में रविवार को लाल रंग के वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करना शुभ होता है। साथ ही इससे जीवन में खुशियों का वास होता है। मान्यता है कि रविवार को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीप जलाकर रखने से धन की देवी मां लक्ष्मी और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, जिसे आपके घर में धन समृद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के बर्तन में जल, लाल फूल, अक्षत, दुब अर्पित करें। साथ ही AUM सूर्य देवाय नमः का जाप मन में करते रहे।